So hello everyone. So today in this class we'll see टेल्क एग्जाम प्रिपरेशन, कंप्लीटली टेल्क एग्जाम पैटर्न ए टू जेड पूरी स्टार्टिंग से देखेंगे कैसे आप टेल्क की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो टेल्क का एक मॉडल टेस्ट पेपर है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो टेल्क B1 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है पूरा रोड मैप देखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, कंप्लीट डिटेल है इसमें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है तो टेल्क एग्जाम से रिलेटेड, उसकी भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। शायद आपको दूसरी तीसरी चौथी 4-5 वीडियो देखोगे तो पूरा आइडिया मिल जाएगा सब टेल्क के ऊपर। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं टेल्क B1, तो देखिए सारी वीडियोस, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया होगा, आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी और एकदम एग्जाम से पहले आप पूरी तरह से फुली तैयार प्रिपेयर्ड हो जाओगे। देखिए ये रीडिंग का लेसन टाइल 1 2 3 तीन पार्ट्स होते हैं लेसन में। ठीक है, उसके बाद आता है स्प्राक बॉक्स टाइम जिसमें ग्रामेटिक होता है, मतलब 10 MCQ क्वेश्चन होते हैं। और फिर लेक्सिक मतलब जिसमें 10 मिक्स होते हैं, ऑप्शन ब्लैंक 10 ही होंगे। बट टाइल 1 में क्या हर एक क्वेश्चन के 3 MCQ होते हैं, ये हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल। ठीक है, और ये हमारा लेसन, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 5 5 और 10, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो दोनों के लिए आपको देखो स्प्राक बॉक्स टाइम और लेसन दोनों के लिए आपको मिलता है टोटल 90 मिनट्स। मतलब 90 मिनट्स में आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, पूरी तरह से दोनों टाइल खत्म करने हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टेल्क एग्जाम में ना, आपका टाइम सही से मैनेज करना है आपको। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको, है ना। स्टूडेंट्स का पेपर छूट जाता है क्योंकि वो टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसी लिसनिंग है, लिसनिंग में भी आपके 3 पार्ट्स हैं, टाइल 1 2 3 5 10 और 5, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए और ये 30 मिनट्स तक चलेगी लिसनिंग। फिर आता है आपका शिफ्ट लिस्ट। तो शिफ्ट लिस्ट में क्या है आपका, सिर्फ एक ही टास्क होता है, 30 मिनट्स तक करना है, 30 मिनट्स की ड्यूरेशन है और 4 पॉइंट्स होते हैं। शाइबन आइनर इनफॉर्मल और हाफ फॉर्मल, तो या तो हाफ फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, दोनों में से एक लिखना होता है आपको। ठीक है, 4 पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स की हेल्प से आपको इलेबोरेट करके अपना आंसर देना है। ये है 30 मिनट्स का टाइम। तो ये टोटल आपका एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, तो अब ये हो गया, इसके बाद म्यूनलिश, ये है आपका मॉड्यूल 2। मतलब कि जो ऊपर हमने अभी देखा है, लेजन स्प्रागबाउस्टाइन ह्यूरन और शिफली, इन सबका मिला के 60% आपको आना चाहिए, तो आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, सबका मिला के 60, ये मॉड्यूल 1 है। और ये आपका मॉड्यूल 2 है, इसमें आपका देखो ये 3 टाइल है, पार्ट 1 2 3, 15 मिनट्स का टाइम होता है। इसमें आपको अलग से सेपरेटली आपको पास होना है, 60% लाने। तो टोटल आपके 2 मॉड्यूल हो गए, दोनों में आपको अलग अलग 60% लाने हैं। तो फॉर राइटिंग साइड भी आपको स्पीकिंग एग्जाम से पहले 20 मिनट का टाइम मिलेगा, तैयारी का टाइम, तैयारी कर सकते हो आप। ठीक है, नोट्स बना सकते हो। नोट्स का मतलब है कि आप पॉइंटर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जाम का पैटर्न। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में जैसे ही देखूंगा आप कमेंट रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैं दे रहा हूँ, डिटेल्ड वीडियो, वो जरूर देख लेना। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में अलग अलग मैंने बनाई हुई है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी हम शुरू देखते हैं लेजन में। शुरुआत में क्या, लेजन का टाइल बनाइए। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या है ये यूबर शिफ्टन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या ये यूबर शिफ्टन समझते हो, ये हेडलाइंस है, मतलब ये टाइटल्स हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट नीचे 1 2 5, इनसे आपको मैच कराना है। ये आपका टास्क है। देखो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी होंगे, देखो देखो टेक्स्ट है 1 2 3 4 और 5, मतलब पांचों टेक्स्ट पढ़ने हैं और आपको एक एक करके उन पर टाइटल लगाना है। ठीक है, टाइटल देखो यूबर शिफ्टन कहते हैं इसको, A B C D, ये ज़्यादा है, मतलब ये डबल होंगे, मेरे ख्याल से 10 के करीब है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आपको बहुत ध्यान से पहले क्या पढ़ना है इसमें, आपको आपको टेक्स्ट पढ़ना है, पहले टेक्स्ट पढ़ के फिर आपको देखना है कौन सा टाइटल मैच करता है, वो आपको फिट करना है। ठीक है, ये आपका टाइल 1 हमेशा इस तरह से आता है, टाइल 1। ठीक है, कोई और टेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बेस्ड होगा, अलग अलग चीज़ों पे होगा, लेकिन पैटर्न यही होगा। ठीक है, पैटर्न अगर आप समझ लोगे ना एग्जाम का, तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अगर आपने नहीं समझा तो फिर एग्जाम आप कैसे दोगे। तो हम एग्जाम का पैटर्न देख रहे हैं एक तरह से, इस तरह से ही एग्जाम का पेपर आपको भी आएगा। अब ये लेजन का टाइल 2 है, सेकंड पार्ट होता है। यहाँ पे देखो अवगाव है 6 to 10, आगे कंटिन्यू हो रहे हैं 6 से 10, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ भी है। तो इसमें क्या होता है, ये एक पैराग्राफ आएगा आपको इस तरह से, कोई और दूसरा पैराग्राफ आएगा, मतलब इतना ये होगा, लेंथ इतनी होगी पैराग्राफ की, देखो इतना बड़ा होगा। और डिफिकल्टी लेवल भी लगभग यही रहता है,
तो आप कोई बुक परचेज़ कर लेना टेल्क एग्ज़ाम की, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। आप एक टेल्क एग्ज़ाम की बुक ज़रूर ले लेना, क्योंकि बुक से तैयारी करना एग्ज़ाम पेपर, जैसे मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिस पेपर होते हैं, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। ठीक है, इतना बड़ा टेक्स्ट होगा। अब इसमें आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन्स है एमसीक्यू, हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ लोगे, फिर ऊपर जाके टेक्स्ट पढ़ोगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर टेक्स्ट पढ़ोगे, फिर तीसरा पढ़ोगे, फिर टेक्स्ट पढ़ोगे। इसमें अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन आपको ऑर्डर में मिलेंगे, पहले 6 का आंसर मिलेगा, फिर 7 का मिलेगा, फिर 8 का मिलेगा। तो ऑर्डर में ही मिलेंगे आपको आंसर। यदि आपको 10th का आंसर ढूँढना है, तो आपको शुरू में नहीं, आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है। समझ गए बात? तो ऑर्डर में ही आपको टेक्स्ट में आंसर मिलते रहेंगे एक के बाद एक। ये हो गया टाइल 2। अब देखो टाइल 3 है लीजन का, इसमें क्या करना है? यहाँ आगे क्वेश्चन आपके 11 टू 20, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आ गए, उन आंसर आएंगे और एडवर्टाइजमेंट होती है। ये वाला टाइल आपका बिल्कुल गोइथे की तरह, जैसे गोइथे एग्जाम में होता है, थोड़ा-सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ये सिचुएशंस हैं, 11, 12, 13 ये क्या सिचुएशंस हैं। तो कुछ एक सिचुएशन के आपको आंसर मिलेंगे नहीं, तो उस केस में आप क्या लिखोगे यहाँ पे क्रॉस लिखा है, ये क्रॉस लगा दोगे आप। गोइथे में हम क्या लगाते हैं null, हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाना है। और यहाँ पे जो सिचुएशन जिनके आंसर नहीं मिलेंगे वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। गोइथे में सिर्फ 1 होती है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब जैसे 11, 12, 13 सपोज़ आपको 12 का आंसर नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। फिर आपको पता लगा 14 का आंसर भी नहीं है, फिर आप उस पे क्रॉस लगाओगे। तो 2 भी हो सकते हैं, ठीक है? 2 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 11 से 20 तक ये आपकी सिचुएशंस है। अब नीचे क्या है? ये एडवर्टाइज़मेंट है। तो देख लो एडवर्टाइज़मेंट कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत सिमिलर भी होंगी, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है? शॉर्ट लिस्ट कर लेना पहले, जो सिमिलर होंगी, ठीक है? और फिर जो बेस्ट आंसर होगा वो आप निकाल लोगे। तो इसमें भी बहुत अच्छे से पहले आपको सिचुएशन पढ़नी है, फिर एक एडवर्टाइज़मेंट पढ़नी है, फिर दोबारा सिचुएशन पढ़नी है, फिर एडवर्टाइज़मेंट पढ़नी है। तो सिचुएशन पहले पढ़ोगे, ये एडवर्टाइज़मेंट बाद में पढ़ोगे। इस तरह से आपको सारे आंसर मिल जाएँगे और जब कोई आंसर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आप क्रॉस लगा दोगे, ठीक है? ये आपको हो गया टाइल 2। तो इसके लिए आपको एडवर्टाइज़मेंट ये पढ़ना आना चाहिए। बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे हर एक का देखो टाइटल लिखा हुआ है, जैसे नागपुरफुंग, सी टॉप, काउंसिल ट्रैवल, उनटरिस्ट, सिटी राइज़ ब्यूरो। तो टाइटल से ही पता लग जाएगा आपको अंदर इसमें कंटेंट क्या है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है उनटरिस्ट, तो मतलब ये कोर्स से रिलेटेड है। कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ध्यान से देखोगे उनटरिस्ट वाला अगर आपकी सिचुएशन है तो इसके अंदर जाओगे। कोर्स से रिलेटेड पढ़ाई-लिखाई की बात है तो यहाँ पे जाओगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सिटी राइज़ ब्यूरो, तो आप समझ गए ये क्या होगा? ये टूर एंड ट्रैवल की ऐड है। अब यहाँ पढ़ाई की से तो कोई है नहीं रिलेटेड, तो इसको आप अगर टा सिचुएशन में पढ़ाई की बात हो रही है, तो इसको नहीं पढ़ोगे, आप अवॉइड कर दोगे फटाफट। तो टाइटल से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अंदर आपको पढ़ना है डिटेल या नहीं पढ़नी, ठीक है? ये ध्यान रख लेना। तो ये आप इस तरह से करोगे। फिर आता है आपका ये स्प्राग-बाउस्टाइन, समझ गए? अब हम आ गए स्प्राग-बाउस्टाइन पे, लेज़र हमारा खत्म हो गया, अब स्प्राग-बाउस्टाइन होता है, इसमें आपकी ग्रामर चेक होती है। ठीक है ना? इसके 2 पार्ट थे, टाइल 1 है एक, यहाँ पे देखो आपके 10 ब्लैंक्स हैं, ठीक है? तो फॉर्मेट दोबारा से फिर यही होता है, हमेशा ईमेल के फॉर्म में ही लिखा होता है। मतलब 90% मैंने जो यही देखा है ईमेल के फॉर्म में आता है और ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। अब कैसे करोगे फिल? नीचे ऑप्शंस भी हैं, है ना? ए, बी, सी आपको हर एक का देखो 3 ऑप्शन है, देख रहे हो? 21 के 3, 24 के 3, 27 के 3, हर एक के 3-3 ऑप्शन है। तो आपको करेक्ट आंसर निकालना है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आपको ग्रामर चेक करनी है, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी ग्रामर वीक है, A1, A2, B1 तीनों लेवल की ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, वहाँ से रिकॉर्डेड कोर्स आप परचेज़ कर सकते हो, जिससे आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। पूरा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रामर को अच्छे से कर लो इंप्रूव। 999 उसकी कॉस्ट है, ठीक है? 2 महीने की वैलिडिटी है, तो पूरा कोर्स आप ले लो। जो भी A1 की करनी है, स्ट्रॉन्ग A2 की करनी है, B1 की, तो नीचे ग्रामर का कोर्स भी है, लिंक नीचे वेबसाइट का है, वहाँ से परचेज़ करके वहीं पे आप देख सकते हो, ठीक है? अकाउंट क्रिएट करके, यूज़र नेम, पासवर्ड बना के आप देख सकते हो। और अगर आपको टेल्क एग्ज़ाम की प्रॉपर वीडियोज़ चाहिए तो मैंने उसके ऊपर भी रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है, वो भी वेबसाइट पे ही है, टेल्क एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से। और सेलेक्टेड वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने लिसनिंग का नहीं है, बाकी स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग ये जो मैं समझा रहा हूँ, पेपर ये सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करना है, पूरा मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप चाहो तो वो एग्ज़ाम प्रेप की वीडियोज़ हैं, वो भी आप ले सकते हो। बट ये आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है। नहीं तो आप बाकी वीडियो जो मेरी वीडियोज़ हैं, वही देख लो, खुद से तैयारी कर लो या जहाँ जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पढ़ते रहो। बस इस वीडियो को देखो और फॉलो करो एडवाइस। तो ये हमारा स्प्राग बाउस्टाइन का टाइल लाइन्स है, समझ गए आप?
टाइल लाइन्स है, ऐसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो 10 ब्लैंक्स हैं और हर एक ब्लैंक के 3 ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए आपको ग्रामर अच्छी करनी पड़ेगी। ग्रामर में भी आप देख रहे हो क्या है, कनेक्टर्स आ रहे हैं, प्रेपोजिशंस हैं, परफेक्ट है, पार्टिसिपल परफेक्ट, आर्टिकल्स हैं, है ना? कंजंक्शंस हैं, दाटिव है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता तो नीचे ग्रामर का कोर्स है मेरा, उसको परचेज़ कर लो। मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए परचेज़ कर लो और आराम से देखो। आपको एक्सेस मिलेगा 2 महीने तक। आप जितनी मर्ज़ी बार देखो उसको 2 महीने तक। दिन में 2 बार, 4 बार, जब भी आपको टाइम मिलता है आप देखो। चलिए अब देखो ये टाइल 2। टाइल 2 ये भी स्प्राग-बाउस्टाइन है। अब इसमें क्या है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, देखो ब्लैंक है 10। अब डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, वो देखो मिक्स्ड है सारे। ये देखो सारे ऑप्शन मिक है, क्वेश्चन वाइज़ नहीं है, जैसे वहाँ पे था ना कि 11 का ये है ना, 21 का ये, 22 का, यहाँ पे देखो सारे मिक्स्ड ऑप्शन है और टोटल ऑप्शन कितने हैं? 15 और ब्लैंक कितने? 10। मतलब कि 5 एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए हुए हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, है ना? पेपर में आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी कि आप पेपर को पास करने से आपको रोका जाएगा कि आप पास ना करो, आपको रोका जाएगा। लेकिन आपकी कोशिश है कि नहीं मैं पास करूँगी, नहीं मैं पास करूँगा एग्ज़ाम, मुझे पास करना है, इसी बार करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। बस ये आपकी स्पिरिट होनी चाहिए, येस आई विल डू इट, आई कैन डू इट। बस ये आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, ये जज़्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो फिर तो एग्ज़ाम क्या, आप पास करके जॉब भी ले लोगे, है ना? यही मैं वीडियो में आपको बताता हूँ, कैसे आपको अपना मोटिवेशन, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो देखो, अब इसमें क्या, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं भी आ रहा है, तो आप टिक ज़रूर कर देना। उसकी अच्छी बात क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर आपका बाय चांस कोई आंसर गलत हो गया है, कोई बात नहीं, कोई आपके मार्क्स थोड़ी ना कटेंगे। तो लिख दो, क्या पता सही हो जाए। तो क्वेश्चन पूरे करके आना अटेम्प्ट, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ये मेरी एडवाइस है आपको। क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है एग्ज़ाम में अभी जर्मन के। फिलहाल अभी कोई नेगेटिव मार्किंग का अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, रॉन्ग आंसर होगा तो कोई बात नहीं, फिल करके आ जाना आप। अब ये आता है हमारा ह्यूरन, लिसनिंग का। अब लिसनिंग में भी 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये जैसे आपको सुनना है, स्प्रेशरिन मुस इम हाउसहोल्ड फास्ट alles allein machen। तो यहाँ पे बोल रहे हैं स्प्रेशरिन मतलब जो स्पीकर है, उसको घर पे लगभग सारा काम खुद ही करना पड़ता है अकेले। आपको सुनना है, तो सुन के देखना, अगर ये बात बोली है तो आप प्लस लगा दोगे और नहीं बोली ये गलत है तो आप माइनस लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन चलता है। सही है तो प्लस और गलत है तो माइनस। यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं चलेगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना है आपको। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ही सारे आप पढ़ोगे और सीडी आपकी चलती रहेगी बराबर। देखो लिखा है ज़ी hören Texte nur einmal, आपको एक सीडी सुनाई जाएगी और वो एक बार सुनाई जाएगी einmal। ये थोड़ा चैलेंजिंग है। einmal मतलब आप ऑडियो ट्रैक सुन रहे हो, एक ही बार सुनाएंगे। मिस हो गया तो हो गया और सुन लिया तो सुन लिया, ये आपकी चॉइस है। तो ध्यान रखना, मिस मत करना, ठीक है? ऑडियो ट्रैक को बहुत ध्यान से सुनना। और आपको पहले पढ़ने के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा, 30 सेकंड्स आप पढ़ो इसको, उसके बाद एकदम से सीडी प्ले हो जाएगी और पूरा ध्यान बस सीडी पे लगाना। और इस क्वेश्चन में आप इसमें इसमें आप कीवर्ड को अंडरलाइन कर लें, जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड है, ये कीवर्ड है, यहाँ पे गेशेरुन वेशे, ये कीवर्ड है। तो पढ़ने के बाद जो भी आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको आप अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है? वो आप कर सकते हो, हाईलाइट कर लेना, हाईलाइटर ले जाओगे तो। ये टाइल 1 हो गया। ऐसे आगे देखते हैं टाइल 2। तो लिसनिंग का टाइल 2 भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्या है, सीडी 2 बार प्ले होगी। देखो हमेशा लिखा होता है आइनमाल या स्वाइमाल, यहाँ पे लिखा है स्वाइमाल, मतलब सी ह्यूरन दास गेस्प्रेश। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन आपको सुनाई जाएगी और 2 बार आप सुनाई जाएगी आपको। 10 क्वेश्चन है, करना वही है, अगर सही जवाब है तो प्लस, गलत जवाब है तो माइनस, ये आपको लगा देना है। तो यहाँ 2 बार सुनाई जा रही है, मतलब इसमें आपके पास चांस है 10 में से 7-8 मार्क्स लाने का। तो जहाँ पे सीडी 2 बार प्ले होगी, नेचुरल सी बात है, वहाँ पे आप दोबारा सुनोगे, अपना आंसर सही देने के चांस आपके पास ज़्यादा है ना? 2 बार सुनोगे, एक बार नहीं सुन पाए, दूसरी बार में सुन लिया, तो ये आपका टाइल 2 है। बस यही है, सीडी सुननी है। आपको फटाफट से पढ़ना है, सीडी सुननी है, ये पढ़ना है और सुननी है। तो इसके लिए आपको वोकैब्युलरी चाहिए, कि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो भी आपको नहीं आते, एक नोटबुक बनाओगे, उसमें आपकी वोकैब लिखते रहोगे। और नहीं तो वोकैब्युलरी के लिए मेरी भी प्लेलिस्ट है चैनल पे, जाओ, डेली एक वीडियो देखो। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, उससे कितने स्टूडेंट्स ने अपनी वोकैब इम्प्रूव करी है, आप खुद देख लोगे नीचे कमेंट पढ़-पढ़ के, फीडबैक देखो, कमेंट लिख के, हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आए हुए हैं स्टूडेंट्स के, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप भी पढ़ो, वीडियोज़ को देखो, आपको कितनी हेल्प होती है, आप भी मुझे बताओ कमेंट करके। डेफ़िनिटली आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको वोकैब की प्रॉब्लम है, आप वर्ड्स भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहते, है ना? तो वोकैब वाली वीडियोज़ देखो, डेली एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, ये आपको करना है।
सब कुछ अवेलेबल है चैनल पे, आपकी हेल्प के लिए सब कुछ है। जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हो अगर आप, तो चैनल पे सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है, बस आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे करते हैं टाइल 3। टाइल 3 आ गया लिसनिंग का तीसरा टाइल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 से 60 मतलब 5 क्वेश्चन है। फिर दोबारा इनको सुनना है, सही है तो प्लस लगाओगे, गलत है तो माइनस। और यहाँ भी कितनी बार सुनोगे आप? स्वायमान। तो यहाँ भी अच्छी बात है, 2 बार सुनोगे। यहाँ भी चांस है, 5 में से मेरे हिसाब से आपके पाँचों सही भी हो सकते हैं, नहीं तो 4 तो कर ही लोगे आप। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करो, लिसनिंग आप कितना ज़्यादा सुन रहे हो। लिसनिंग की प्रैक्टिस करो, जर्मन न्यूज़ चैनल है उनको सुनो, देखो, देखना है तो वीडियोज़ देखो, ऑडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, ऑडियो ट्रैक है, वो देखो। वेबसाइट सर्च करो, जर्मन न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है, उनको चेक करो, उन पे रोज़ सुनो, ट्रैक सुनो। बहुत अच्छे-अच्छे पॉपुलर वेबसाइट्स है जर्मन सुनने की, है ना? ऑडियो ट्रैक सुनो। सुनो आप, जितना सुन सकते हो सुनो। रिसोर्सेज़ ऑनलाइन सब कुछ है, आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है? B1 लेवल, B2 लेवल और नहीं तो जर्मन न्यूज़, बस ऑनलाइन जर्मन न्यूज़ लिखो, आराम से सुनते रहो। सुबह-शाम 2 बार सुनो, आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो जाएगी। ये हो गया लिसनिंग के लिए। अब आते हैं हम श्रिफ्टलिश, ये आपका राइटिंग का पेपर। देखो राइटिंग के पेपर में क्या बताया था ना आपको, एक ऑलरेडी मेल लिखा होता है ऐसे ही, आपको भी ऐसे ही मेल मिलेगा। आपको ये मेल पढ़ना है, समझना है और फिर इसको रिप्लाई करना है, ठीक है? इस मेल का रिप्लाई करना है, किसको करोगे? मारिया ने। यहाँ पे नाम लिया, इसको लिखोगे आप मारिया ने। ये नीचे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको एक नया ईमेल लिख के तैयार करना है, ठीक है? कैसे लिखते हैं ईमेल, मेरी वीडियो बनी हुई है, चैनल पे सर्च कर लेना। और नहीं तो मैंने बताया टेल के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैंने ईमेल लिखना भी सिखाया हुआ है। आप वो कोर्स खरीद लो, नीचे वेबसाइट है मेरी, ठीक है? वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको एक्सेस दे दूँगा, ठीक है? अगर आपको वेबसाइट से नहीं समझ आ रहा है कैसे खरीदना है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे और मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे आप ईमेल लिखोगे, ठीक है? ये पॉइंट्स है, इनको कल करना है, पॉइंट्स लिख के ईमेल लिखना है। अब जब आप ईमेल लिखोगे तो आपको क्या दिखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये जो पॉइंट्स हैं सारे, ये सीक्वेंस में लगाने हैं, अगर सीक्वेंस में नहीं है तो। दूसरा, एक सब्जेक्ट देखना है, एक ऑन रेडी, जो पर्सन है उसको कैसे एड्रेस करना है, मेल है, फीमेल है, कैसे एड्रेस करना है। स्टार्टिंग देनी है आइनलाइटुम और एक सूटेबल एंडिंग। ये चीज़ आपकी ज़रूर चेक होंगी, अगर ये सही नहीं है तो भी आपको मार्क्स कटेंगे। आप मार्क्स कम मिलेंगे, आप फेल भी हो सकते हो। तो ईमेल एक ही है, हैं? ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है राइटिंग में, डिस्क्रिप्टिव, फुल फ्लेज आपको राइटिंग करनी है, ठीक? कम से कम 150 वर्ड्स में लिख देना, 150 वर्ड्स होने चाहिए आपके ईमेल में, ध्यान रखना, 150 150 टू 180 तक, उससे कम मत लिखना, ठीक है? ये राइटिंग का है। अब ये आते हैं वहाँ पे स्पीकिंग पे, स्पीकिंग का भी होता है पेपर, स्पीकिंग में टाइल आइन्स, Teilnehmer A und B einander kennenlernen। अब यहाँ पे आप अपने पार्टनर से पूछोगे उसका नाम क्या है, वो कहाँ से बिलॉन्ग करता है, वो कहाँ रहता है, घर में रहता है, हाउस है, वो फ्लैट में रहता है, क्या उसके घर में गार्डन है, क्या वो फैमिली के साथ रहता है, अकेले रहता है, ठीक है? जर्मन उसने कहाँ सीखी, कौन से स्कूल में उसने पढ़ाई करी है, कहाँ पे स्टडीज़ करी है, किस यूनिवर्सिटी में, अगर वर्किंग है तो क्या काम करता है, कितने सालों से कर रहा है, ठीक है? कितना एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज कौन-कौन सी आती है, ठीक है? ये सब आप सवाल पूछोगे और आपसे भी पूछा जाएगा। तो ये क्या है, छोटी कन्वर्सेशन है अपने बारे में, समझ गए? ये आपको करनी है प्रैक्टिस, ये टाइल आइन्स है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और आप पूछ सकते हो एक्स्ट्रा, जैसे कि वाज़ machen Sie am Wochenende? आप वीकेंड पे क्या करते हो? व्हाट sind Ihre हॉबीज़? आपकी हॉबीज़ क्या है? ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो जब आप बात करोगे पार्टनर से, तो या तो ज़ी फॉर्म में करना है या डू फॉर्म में। दोनों फॉर्म मिक्स मत करना, ये स्टूडेंट गलती करते हैं और उनके फिर दोबारा मार्क्स कटते हैं, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पे गलती होने के चांसेस है, मैं आपको वहाँ भी बता रहा हूँ, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। देखते हैं अब टाइल 2, देखो ये टाइल 2 है आपका स्पीकिंग का। यहाँ पे क्या है, 2 स्टूडेंट होंगे, आप और एक साथ में आपका पार्टनर है। आपको ये टॉपिक मिला है, ये लड़की है, इसने अपने बारे में कुछ बताया है, ये लिखा है, ठीक है? पढ़ोगे आप पूरा। यहाँ पे थीम है ग्रुपन राइज़ है। ये लड़की ने ग्रुपन राइज़ के बारे में बताया, आप इसको पढ़ोगे नीचे टेक्स्ट में, देखो, ये पढ़ोगे, ये टेक्स्ट लिखा है, इसको पढ़ोगे, क्या नाम है इसका? ज़बीना क्लोस्टरमान बोलोगे, 33 इयर्स की है, ब्यूरो काउफ्राउ है इसका प्रोफ़ेशन। इसने क्या बोला ये आप पढ़ के एज़ इट इज़ नहीं, आपको समझ के अपने वर्ड्स में बोलना है। ध्यान देना मेरी बात को, अपने वर्ड्स में आपको बोलना है कि उसने क्या लिखा है ये। सेंटेंस थोड़े से रीफ़ॉर्मूलेट करने, कनेक्टर्स डालने, नई ग्रामर के स्ट्रक्चर्स डालने, डाल सकते हो तो। लेकिन कोई भी सेंटेंस कॉपी नहीं करना। कॉपी नहीं करना,
इसको आपको एक नया टेक्स्ट में कन्वर्ट करके बोलना है, खुद से बोलना है और थर्ड पर्सन में बोलोगे ना कि ज़ीज़ आस्क्ड ज़बीना ने ये बोला, ज़बीना को ये पसंद है, ज़बीना ऐसे बोलती है, ज़बीना ने ये करना है, ठीक है? ज़बीना को ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद है, वहाँ पे क्यों पसंद है वो इन्हें लिखा है, ठीक है? कि नए लोगों को जान सके, तो ग्रुप ट्रैवल उसको पसंद है, अकेले ट्रैवल करना उसको अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको बता रहे हो, किसको बता रहे हो? जो दूसरा पार्टनर है, जो दूसरा स्टूडेंट है वो सुनेगा आपको, ठीक है? उसके बाद फिर वो आपको बताएगा, उसका जो टेक्स्ट होगा और उसके बाद फिर आप दोनों अपना माइंड देखो यहाँ लिखा है, अपना ओपिनियन शेयर करोगे, अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि क्या तुमने कभी ग्रुप में ट्रैवल किया है या अकेले ट्रैवल किया है? आपको क्या पसंद है? क्या फ़ायदे हैं? क्यों आप ग्रुप में ही ट्रैवल करते हो? लास्ट टाइम आपने कब ट्रैवल किया था? ये सब सवाल-जवाब आपको करने हैं एंड में। ये भी एक पार्ट है, ये टाइल 2 का ही पार्ट है। तभी तो टॉपिक है यूवराइन थेमा एक्सप्रेशन। थेमा क्या है? ये थी, ये आपकी थेमा है। तो हमेशा आपको एक नई थेमा मिलेगी, पेपर में कोई और थेमा भी आ सकता है, बट आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये एक पिक्चर आपको मिलेगी और आपके फ्रेंड को जो दूसरा पार्टनर होगा उसको दूसरी पिक्चर मिलेगी देखो, देख रहे हो? टाइल नेमर बे, टाइल नेमर इन बे, दूसरे स्टूडेंट्स को ये पिक्चर मिलेगी। बस थेमा सेम है, ग्रुप एंड राइज है, लेकिन यहाँ पे कौन है? पर्सन अलग है, बदल गया, ठीक है? उसने अब यहाँ पे इसका ओपिनियन कुछ और होगा, तो वो स्टूडेंट इसके बारे में बोलेगा, आप अपनी पिक्चर के बारे में बोलोगे, दोनों की पिक्चर अलग-अलग होगी, लेकिन थेमा, टॉपिक सेम होगा, ग्रुप एंड राइज है। बात समझ आ गई? ये आपका स्पीकिंग है, बहुत ध्यान से करना है। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेना। नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, खरीदना है तो टेल के एग्ज़ाम का कोर्स खरीद लेना रिकॉर्डेड। फिर आता है टाइल त्राय। अब ये जो टाइल त्राय है, ये गोइथे की तरह है, जैसे आपने अगर गोइथे का एग्ज़ाम का पैटर्न देखा है B1 का, गेमाइन एग्ज़ाम एटवास प्लानर, सेम गोइथे में भी आता है ये। ये भी पार्टनर के साथ होता है टास्क, इंडिविजुअल टास्क नहीं है ये। मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ किसी भी एक इवेंट को प्लान करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ टॉपिक क्या है? आपको हॉलिडे प्लान करना है, ठीक है? आपको एक फेयरवेल पार्टी, आप शीट्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी प्लान करनी है पार्टनर के साथ मिलके। तो टॉपिक हमेशा दिया हो, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि टॉपिक क्या है, क्या चीज़ आप प्लान कर रहे हो, एक पिकनिक प्लान कर रहे हो या कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो या कोई पार्टी प्लान कर रहे हो, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको फिर ये सवाल जवाब करके कॉन्वर्सेशन करनी है कि जैसे यहाँ पे पार्टी का टॉपिक है कि पार्टी कब है, पार्टी कहाँ पर है, पार्टी में खाना-पीना क्या होगा, कौन लेकर आएगा खाना-पीना, कौन पे करेगा, कहाँ पर हम पार्टी प्लान करेंगे, कितने लोग आएँगे, और भी कुछ लिखना है तो आप वो भी बोल सकते हो। ये जो पॉइंट्स हैं आपकी हेल्प के लिए हैं, समझ गए? ये कन्वर्सेशन है, ये है gemeinsam etwas planen, टाइल द्राय। तो आप देख रहे हो स्पीकिंग में सारे ही टास्क, सारे ही तीनों ही पार्ट में आपको पार्टनर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, पार्टनर के साथ आपको कन्वर्सेशन करनी है। इंडिविजुअल टास्क इसमें कोई भी नहीं है। ये एक थोड़ी अलग बात है गोइथे एग्ज़ाम से। तो आपको पार्टनर के साथ बात करनी है, तो इसलिए आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पार्टनर ने क्या बोला है, उसको ध्यान से सुनोगे। नहीं समझ आता है तो आप बोलोगे रिपीट करके, "Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Entschuldigung, können Sie bitte wiederholen? Can you please repeat? I do not understand." इस तरह से आपको बोलना है, राइट? तो ये है हमारा पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न। चलिए, विश यू ऑल गुड लक। कोई प्रॉब्लम होती है डिस्कस कर लेना, कमेंट कर देना और बाकी आप तैयारी करते रहो, ठीक है? मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। auf Wiedersehen।